जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, नागालैंड या फिर डी अंडमान निकोबार में। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। तो देखिए, जारवा जनजाति की बात करें, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, अंडमान। एक और याद रखिएगा, सैम्पेन जनजाति, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सैम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये जनजाति भी अंडमान में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? अब देखिए, जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत बच्चे आंसर बताएंगे हंगुल और बहुत बच्चे यहाँ पर आंसर बताएंगे टाइगर प्रोजेक्ट। तो देखिए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा है। क्वेश्चन कहने का मतलब है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, आपको याद होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और एक साल बाद 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना के तहत जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन सिर्फ पूछे कि सर्वप्रथम प्रोजेक्ट बताइए भारत का, तब आपको आंसर करना है हंगुल प्रोजेक्ट, जो कि 1970 में आया था, ठीक है। लेकिन वन्यजीव संरक्षण परियोजना के तहत पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट। और याद कीजिए, कल हमने बताया था सेशन में गिर, ये गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो यही गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? साथियों, इस सेशन में हम आपको जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। चलिए बताइए, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया था, ठीक है, योजना आयोग। और योजना आयोग की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को, इसे भी ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? और साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप लोग रीजनिंग के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, उस चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं उस चैनल पर, दिवाकर स्टडी IQ। इस पर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो साथियों, पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना 1934 में किया था, ठीक है। और विनोबा भावे ने ही स्टार्ट किया था भूदान आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो 5वां क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। छठा क्वेश्चन है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो साथियों, आपके एग्जाम में संसद से भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस देश का संसद क्या कहलाता है। तो जापान देश की संसद का नाम है डायट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कॉर्टेस की बात करें, ये आपका किस देश का संसद है? कॉर्टेस आप लोग बताइए तो। और सेजिम जो है ये पोलैंड का है। कहाँ का है?
पोलैंड। पोलैंड देश की संसद का नाम क्या है? सेजिम है। कॉर्टेस आप लोग बताइए किस देश की संसद का नाम है? कॉर्टेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये? 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है? रियाल मुद्रा है, बताइए किस देश की मुद्रा का नाम रियाल है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? देखिए आपको भले ही क्वेश्चन सिंपल लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सब क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होता है और अक्सर जो आप लोग गलती करते हैं इजी क्वेश्चन ही आप लोगों से गलत होता है, तो इसे आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग गहरा नीला होता है और भारतीय झंडे में जो चक्र में तीलियाँ होती है, कितनी तीलियाँ होती है? तो टोटल 24 तीलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वंदे मातरम की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी है और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? चैत्र वन प्रायः पड़ता है। चलिए बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो चैत्र वन, चैत्र की बात करें तो हिंदू पंचांग का पहला मास होता है चैत्र, एग्जाम में पूछा हुआ है और ये प्रायः 22 मार्च को पड़ता है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? चलिए बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है? किसका उपनाम द वॉल है? चलिए बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 के लिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, राहुल द्रविड़। इसका उपनाम क्या है? द वॉल। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13वां क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अच्छा, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कॉर्टेस किस देश की संसद का नाम है? तो याद रखिएगा स्पेन। स्पेन देश की संसद का नाम क्या है? कॉर्टेस है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक को किसने लिखा है? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप जो एडी है इसका अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। चलिए बताइए, एडी का फुल फॉर्म यानी कि एडी का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं एनो डोमिनी। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एनो डोमिनी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है?
क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में आता है। तो शहीदी दिवस एक 23 मार्च और एक है 30 जनवरी। 30 जनवरी और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है, इसीलिए 30 जनवरी को मनाते हैं। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया गया था, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, नोट कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सीनोफोबिया। ठीक है, क्या कहलाता है? सीनोफोबिया कहलाता है। तो यहाँ पर सॉरी सीनोफोबिया नहीं होगा यहाँ पर, एक सेकंड। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने यानी कि एक्सेस खोने का डर, ये हो जाएगा आपका नोमोफोबिया। पहला वाला ऑप्शन होगा, ना कि सी वाला, नोमोफोबिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। क्या हो जाएगा? पाथेर पंचाली। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय है भारत का। और विश्व का पूछे संग्रहालय पहला, तो लंदन हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र को किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। एक पूछा जाता है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस इसको किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस को लिखा था विशाख दत्त ने। किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है धन्वंतरी। क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा धन्वंतरी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर है 2008 में। कब? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? ग्राज शहर कहाँ पर है? तो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच है माध्य समय से कितना आगे है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 5.5 घंटा आगे है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप सभी जानते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, जिसको याद है आप लोग थोड़ा सा बताइए, तो कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन सा राज्य हो जाएगा मानक समय। ठीक है, तो आज हमने टोटल 25 प्रश्नों को कवर किया। और ये 25 प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन इसमें से आपको याद ना हो उसको अच्छे से देख लीजिएगा।